Watch out for that. Worm. Mama, my name is Kaka Kamran. Yes, it was Mama me. I forgot. हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, इस तरह कि आपको मालूम है कि पंक्चुएशन के अंदर एक पंक्चुएशन मार्क है डैश, जिसका इस्तेमाल काफ़ी रेयर होता है और जब भी होता है तो इसका अपना कोई मकसद होता है। अमूमन इसको हम नावल्स के अंदर देखते हैं या इसको हम स्टोरीज़ के अंदर देखते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डैश को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को ये अंदाज़ा होगा कि डैश हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। इंग्लिश ग्रामर के पंक्चुएशन सेक्शन में आज हमारी नवी वीडियो है, जिसमें हम डैश को तफसीलन एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखें कि डैश और कामा का काम तकरीबन एक जैसा है। ये दोनों दो चीज़ों के दरमियान वक्फा पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डैश के वक्फे थोड़े सख्त होते हैं। डैश को हम कामा, कोलोन और ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इन तीनों साइंस के लिए हम डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के पहले बताया गया, इसकी इस्तेमाल कोलोन की तरह है। ये फ़िक्रे के अज्जा में रब्त और ताल्लुक़ पैदा करता है। अगर आप कोलोन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो राइट कॉर्नर में मौजूदा लिंक क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देखें, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब डैश और कोलोन की मिसाल लेते हैं। आप इस फ़िक्रे में कोलोन और डैश दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों हमें एक जैसा इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। I have only ever wanted one thing, snakes. डैश हम ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मकसद एक बात या लफ्ज़ को मज़ीद वाज़ेह करना होता है। ब्रैकेट्स के ऊपर वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम बढ़ते हैं मिसाल की तरफ। The book which landed on my nose had to be the size of a football. यहाँ पर वजाहती खबर को ब्रैकेट्स में बंद कर दिया गया है। अब अगर हम ब्रैकेट्स की जगह डैश लगाएंगे तो तब भी इस फ़िक्रे का मतलब एक जैसा होगा। The book which landed on my nose had to be the size of a football. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियो आपको वक्तन फ़ौक्तन बआसानी मिलते रहे। बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। अगर कोई शर्मा रहा हो, डर रहा हो या उसे बोलने में तकलीफ़ हो, यानी वो आसानी से बोल नहीं सकता हो, जिस तरह के कोई तोतला हो या हकला हो, तो फ़िक्रे के अंदर ऐसी चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करेंगे। डैश का इस तरह का इस्तेमाल हमें नावलों, ड्रामों और क़िस्सों वगैरह में मिलता है। अब मिसाल में इसको हम वाज़ेह करते हैं। My name is Kaka Kamran. Yes, it was Mama me. यहाँ बंदा शर्मा रहा है या डर रहा है। I forgot. यहाँ पर डर ज़ाहिर किया गया है। डैश का इंतहाई अहम इस्तेमाल ये है कि फ़िक्रे के मुख्तलिफ अज्जा को एक जुज़ से मुंसलिक और मरकूज़ करने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। मसलन rich and poor, high and low, old and young, all came to say their prayers. इस सारे अज्जा को इस आखिरी जुज़ से जोड़ दिया गया है। दूसरा मिसाल, his wealth, his power, his beauty, all were lost. ये सारे फ्रेजेस आखिरी जुज़ से मुंसलिक हो गए हैं। अब ये आखिरी जुज़ यानी all were lost इस सारे फ़िक्रे पर अप्लाई है। मंदरजा झैल वर्ड्स की जगह हम डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन, he admits that there are two types of people everywhere, negative people and positive. तो यहाँ पे ये डैश that is या namely की जगह इस्तेमाल हुआ। फ़िक्रे के तरतीब या रिदम को बदलने के लिए या फ़िक्रे के अंदर एक और अहम फ़िक्रे को ठोसने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मसलन, I ran to the bus stop but the bus has already driven away.
جہاں اس دوسرے فقرے کو اچانک ڈال دیا گیا اور پہلے فقرے کو کاٹ دیا گیا۔ ریفرنس یعنی حوالہ دینے کے لیے ہم ڈیش کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً if you have charm you don't need to have anything else and if you don't have it it doesn't matter what else you have۔ جیمز ایم بیری۔ جہاں جیمز ایم بیری سے پہلے ڈیش کا لگنا ریفرنس کی نشانی ہے۔ جب کسی بیان کے بیچ اچانک خلل آ جائے تو ڈیش کا استعمال ہوگا۔ مثلاً watch out for that worm۔ اس فقرے کو اس طرح میں واضح کروں گا کہ کسی راہ پر چلتا ایک بندہ موبائل دیکھ رہا ہے، اس کے آگے ایک کڑا ہے، ہم اسے آواز لگا رہے ہیں کہ واچ آؤٹ، اچانک وہ ادھر گر گیا، یعنی وہم ہماری بات مکمل نہ ہوئی کیونکہ جس چیز کا خطرہ تھا وہ ہو گیا۔ ٹیسٹ اور امتحان میں اساتذہ ارادتاً ڈیش لگاتے ہیں تاکہ بچے کی سمجھ معلوم کر سکے، جس کو ہم عموماً fill in the blanks کہتے ہیں۔ مثلاً this is an A-PLE، یہاں بچے کی سمجھ معلوم کرنے کے لیے ایپل کا ایک پی ہٹایا گیا اور ڈیش لگایا گیا۔ اسی طرح دوسرا مثال بھی ہے، کیپٹل آف پاکستان از ڈیش۔ یہ تھا ہمارا ڈیش کے اوپر ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں۔ اگر اچھی لگی ہیں تو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اس کے اوپر کامنٹ بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔